आज हम एक बहुत ही कमाल की कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो एक बहुत जरूरी सवाल पूछती है। सवाल यह है कि जब चारों तरफ बेईमानी और करप्शन हो तो क्या एक अकेले इंसान की ईमानदारी, उसकी सच्चाई, क्या वो सच में कोई मायने रखती है? ये कहानी एक ऐसी ही लड़की की है जिसके लिए उसकी ईमानदारी सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं थी, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। तो सवाल यही है ना, कि जब पूरा सिस्टम ही, पूरी व्यवस्था ही टूटी हुई हो तो एक अकेले इंसान का कैरेक्टर, उसका चरित्र, क्या वो सच में कोई बदलाव ला सकता है? हमारी आज की कहानी ना इसी गहरे सवाल की तह तक जाती है और यकीन मानिए इसके जो जवाब मिलेंगे वो आपको सच में हैरान कर देंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक बहन के नेक संघर्ष से। मिलिए हमारी कहानी की हीरोइन मंजू से। दिखने में एक बिल्कुल साधारण सी लड़की, लेकिन उसका सपना बहुत बड़ा है। उसका बस एक ही सपना है, किसी भी तरह अपनी छोटी बहन को कॉलेज भेज देना। और यही सपना, यही प्रेरणा उसे हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देती है। आप देखिए, मंजू की असलियत और उसके सपनों में ना जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ हकीकत थी जहां वो 3-3 घरों में काम करती थी, घर के बढ़ते हुए बिल थे, बार बार बिजली का कट जाना, मतलब हालात बहुत खराब थे। और दूसरी तरफ था उसका सपना, अपनी बहन छवि के लिए कॉलेज की डिग्री, एक ऐसा भविष्य जहां ये सारी मुश्किलें ना हों। तो इन सब परेशानियों के बीच उसका बस एक ही मकसद था, अपनी बहन छवि को इस गरीबी से निकालकर एक बेहतर जिंदगी देना। और उसकी ये बेबसी, उसकी परेशानी इन शब्दों में साफ झलकती है। उसकी फीस इतनी ज्यादा है, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मैं इतने पैसे कैसे बचाऊंगी। ये सिर्फ पैसों का प्रश्न नहीं है, ये एक बड़ी बहन की अपनी छोटी बहन के भविष्य के लिए चिंता है, उसकी तड़प है। और यहीं से कहानी का इमोशनल दाव सही मायनों में शुरू होता है। और तभी जब लग रहा था कि सारे रास्ते बंद हैं, मंजू को एक मौका मिलता है। किशोर दास नाम के एक आदमी के घर पर काम करने का मौका। पहली नजर में तो ये एक लाइफलाइन लगती है, एक समाधान। लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान होने वाला था? असल में ये मौका अपने साथ एक बहुत ही बड़ी चुनौती लेकर आता है। समस्या ये थी कि किशोर दास की जो इमेज थी, जो उनकी प्रतिष्ठा थी, वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी। बाकी सब नौकरानियों ने मंजू को पहले ही चिता दिया था कि देखो, वो आदमी बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, छोटी सी छोटी गलती पर भी पूरा काम दोबारा करवाते हैं। इतना ही नहीं, वो तो काम करते वक्त पीछे पीछे घूमते रहते हैं, एक एक चीज चेक करते हैं। और खाना, अगर खाना जरा भी इधर उधर हुआ तो जोर जोर से चिल्लाते हैं। तो साफ था ये नौकरी एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली थी। तो अब कहानी पहुंचती है अपने अगले पड़ाव पर, गुस्सैल मालिक की परीक्षा। यहाँ मंजू का सामना होता है अपने नए और, जैसा कि सबने बताया, बहुत ही गुस्सैल मालिक से। और ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये मंजू के सब्र, उसके धैर्य और सबसे बढ़कर उसकी ईमानदारी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। पहले ही दिन किशोरदास ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया, निर्देश एकदम क्लियर थे। घर बेदाग होना चाहिए, धूल का एक कण भी नजर नहीं आना चाहिए। एक भी कण दिखा तो समझो नौकरी गई। शुरुआत वाकई बहुत कठोर थी, बहुत सख्त। फिर किशोरदास ने एक और बड़ी खास मांग रखी। उन्हें चाहिए था सात्विक भोजन। अब सात्विक भोजन का मतलब सिर्फ शुद्ध शाकाहारी खाना नहीं होता। इसका मतलब होता है ऐसा भोजन जो पवित्रता, सद्भाव और मन की शांति को बढ़ाए। मतलब वो सिर्फ शुद्ध चीजों से नहीं, बल्कि शुद्ध और शांत मन से भी बनता है। मजे की बात ये थी कि मंजू के लिए ये काम बहुत आसान था। क्यों? क्योंकि वो बचपन से ऐसे ही माहौल में पली बड़ी थी। और शायद इसी छोटी सी बात ने उनके रिश्ते की नींव रखी। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, वो पल जो सब कुछ बदलने वाला था। एक दिन सफाई करते करते मंजू को बिस्तर पर नोटों की एक मोटी गड्डी मिलती है, कैश का एक मोटा बंडल। अब सोचिए, ये थी उसकी ईमानदारी की सबसे बड़ी परीक्षा। एक तरफ बहन की फीस की चिंता और दूसरी तरफ ये पैसे। क्या वो इस मौके का फायदा उठाएगी? लेकिन मंजू ने वही किया जो उसका ज़मीर कहता था। उसने ईमानदारी से वो सारे पैसे किशोरदास को लौटा दिए।
और बस यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। यही उनके रिश्ते का निर्णायक मोड़ था। मंजू की ईमानदारी देखकर उस गुस्सैल आदमी का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा, ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारी ईमानदारी और लगन का इनाम। और उन्होंने वो सारे पैसे मंजू को दे दिए। बस इस एक पल ने एक सख्त मालिक, एक हमदर्द, एक हितैषी में बदल दिया। और ये बदलाव सिर्फ पैसों तक नहीं रुका। किशोर दास ने मंजू से कहा कि अब से वो उन्हें पंडित जी नहीं बल्कि काका कहकर बुलाए, मतलब चाचा। ये सिर्फ एक नाम का बदलना नहीं था, ये रिश्ते का बदलना था। मालिक और नौकरानी का रिश्ता अब एक परिवार जैसे रिश्ते में तब्दील हो रहा था। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है और असली संघर्ष अब शुरू होता है। एक व्यवस्था का भ्रष्ट विश्वासघात। एक नई उम्मीद तो जगी थी, लेकिन जो करप्ट सिस्टम था वो उस उम्मीद को छीनने के लिए पूरी तरह तैयार था। और अब ये लड़ाई सिर्फ मंजू की नहीं बल्कि एक बड़े मुद्दे की बन चुकी थी। तो हुआ ये कि उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण नजर आई। सरकार एक स्कॉलरशिप का एग्जाम करवा रही थी। इसके तहत गांव से सिर्फ एक स्टूडेंट को, सिर्फ एक, शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में पढ़ने के लिए पूरी स्कॉलरशिप मिलनी थी, मतलब 0 खर्चा। ये छवि और मंजू के लिए सब कुछ बदल देने वाला मौका था। उनकी जिंदगी बदल सकती थी। छवि ने इस एग्जाम के लिए दिन रात एक कर दिए थे, बहुत मेहनत की थी। और फिर नतीजों का दिन आया। जब रिजल्ट्स अनाउंस हुए तो मंजू और छवि दोनों के दोनों एकदम स्तब्ध रह गए, शॉक में थे। क्यों? क्योंकि लिस्ट में छवि का नाम था ही नहीं। ये एक बहुत बहुत गहरा सदमा था। ऐसा लगा जैसे उनकी सारी मेहनत पर किसी ने पानी फेर दिया हो। तो फिर स्कॉलरशिप मिली किसे? असली विजेता तो छवि थी, लेकिन स्कॉलरशिप दी गई गांव के सरपंच की बेटी करुणा को। ये सीधा सीधा करप्शन का, भ्रष्टाचार का मामला था। सरपंच ने अपने पद, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके नतीजों में हेरफेर कर दिया था। और इस पूरे धोखे का सच सामने कौन लाया? छवि के टीचर। उन्होंने हिम्मत दिखाई, अपनी तरफ से जांच पड़ताल की और पता लगाया कि असल में हुआ क्या था। उन्होंने साफ साफ बताया, मुझे पता है कि छवि ही फर्स्ट आई थी। उसका नाम जानबूझकर लिस्ट से हटाया गया है क्योंकि सरपंच के ऊपर तक कनेक्शंस हैं। ये पावर का खुल्लम खुल्ला मिसयूज था। और अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है, ईमानदारी का अंतिम पुरस्कार। यहाँ हमें पता चलता है कि मंजू की जो ईमानदारी थी वो उसे इस मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ती। अब न्याय के लिए एक नई लड़ाई शुरू होती है। और ये लड़ाई दिखाती है कि अगर आप सच्चे हैं तो अच्छाई कभी अकेली नहीं रहती। और वो अच्छाई किस रूप में सामने आती है? किशोरदास के रूप में। जब काका को, किशोरदास को इस बेईमानी और अन्याय के बारे में पता चला तो वो चुप नहीं बैठे। वो अब सिर्फ मंजू के मालिक नहीं थे, वो उसके संरक्षक थे, एक मेंटर थे। उन्होंने फैसला किया कि वो इस करप्शन को चैलेंज करेंगे और अपने असर, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करेंगे। किशोरदास ने बिल्कुल भी देर नहीं की। उन्होंने सीधा एक्शन लिया। सबसे पहले उन्होंने कॉलेज के उस अफसर मनोज से कांटेक्ट किया जो इस स्कॉलरशिप को देख रहा था। फिर उन्होंने सरपंच की पूरी स्कीम, पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। और जब ये सीधा टकराव हुआ तो इसका सबसे ज्यादा असर सरपंच की पत्नी अनीता पर हुआ। वो अंदर से अपराध बोध, गिल्ट से भर गईं। और फिर आता है कहानी का एक और बहुत शक्तिशाली पल। अनीता खुद मंजू के पास आती है और अपनी गलती मानती है। वो कहती है, मैं माँ के प्यार में अंधी हो गई थी, प्लीज मुझे माफ कर दो। अपनी बहन को उसका हक, उसका सही स्थान लेने दो। ये एक बहुत बड़ा पल था जहाँ एक माँ ने अपनी गलती को स्वीकार किया और न्याय का साथ दिया। तो आखिर में क्या हुआ? परिणाम बिल्कुल साफ था। सरपंच की हार हुई। जो ऑफिसर था मनोज, उसने अपना फैसला पलट दिया। इस पूरी प्रक्रिया में किशोरदास के जो पैसे लगे थे वो भी वापस आ गए। और सबसे जरूरी बात, छवि का शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन पक्का हो गया। मतलब अंत में न्याय की ही जीत हुई। ये एक टीम की जीत थी, एक सामूहिक कार्रवाई की जीत, जिसकी शुरुआत सिर्फ एक इंसान, मंजू की ईमानदारी से हुई थी। तो देखिए, कहानी के अंत में जो असली इनाम था वो सिर्फ वो स्कॉलरशिप नहीं थी। असली इनाम तो ये सबूत था, ये प्रमाण था कि एक अच्छा चरित्र, एक ईमानदार इंसान
दूसरों को भी सही काम करने के लिए प्रेरित कर सकता है। मंजू की अटूट ईमानदारी ने सिर्फ उसकी बहन को एडमिशन नहीं दिलाया, नहीं, उसने एक गुस्सैल कठोर इंसान को एक अच्छा संरक्षक बना दिया और एक पूरे के पूरे करप्ट सिस्टम को अपने घुटनों पर ला दिया। उसका कैरेक्टर, उसका चरित्र ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आज की इस दुनिया में जो शॉर्टकट से भरी हुई है, जहां हर कोई आसान रास्ता ढूंढता है, वहां ईमानदारी का, सत्य निष्ठा का, सही सिद्धांतों पर टिके रहने का असली मूल्य क्या है? इसकी असली कीमत क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर ढूंढना होगा। तू समझा? हाँ।